जय महाकाल मित्रों मैं ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक समस्त देशवासियों के साहस, धैर्य और संयम को प्रणाम करता हूं, जो अनेक परेशानियों का सामना करते हुए भी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और एक यशस्वी भारत का सूर्योदय जो कर रहे हैं। मित्रों, आज के समय में पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपने पाँव पसार लिए हैं। वर्तमान समय में 80,000 व्यक्ति प्रतिदिन इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। लगभग 6,000 लोग प्रतिदिन काल को ग्रसित हो रहे हैं। अब हर मानव के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब होगा इस कोरोना वायरस का अंत? आखिर किस अंक पर जाके रुकेगा मौत का आंकड़ा? दोस्तों, ज्योतिषीय गणना से पूर्वगत आपको अवगत कराया गया था कि 30 जून तक देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचर होने से भारत, नेपाल, मॉरिशस ये देश कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे। अब मानव मस्तिष्क में एक प्रश्न चौंक उठा कि आखिर 3 देश ही क्यों मुक्त होंगे? तो मैं आज आपको विस्तार से इस विषय में वर्णन करूंगा। मित्रों, अगर विश्व जगत में महामारी के विषय में प्रकाश डालें तो कोरोना वायरस से पहले 2009 में स्वाइन फ्लू, 2002 में सॉर्स, 1997 में वर्ल्ड फ्लू, 1969 में HIV, 1918 में स्वाइन फ्लू जैसी महामारियां आई हैं। इन्हीं महामारियों पर अध्ययन करके हम वर्तमान महामारी का प्रारंभ और अंत आसानी से जान सकते हैं। आइए चलते हैं 2002, 9, 1997 में, 1969, 1918 में। इन सभी समय काल में जो महामारियां आई हैं उनमें सिर्फ एक बड़ी समानता रही है कि देवगुरु बृहस्पति राहु, केतु और शनि से प्रभावित रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस महामारी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से बहुत नजदीक का है। जब जब देवगुरु बृहस्पति का संबंध राहु, केतु, शनि से जिस समय काल में बना है उस समय काल में महामारियों को जन्म हुआ है, इसका प्रमाण मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये युति अब तक अलग अलग राशियों में हुई है, जिससे इसका प्रभाव हर देश काल में अलग अलग प्रकार का ही हुआ है। जैसे अब कोरोना वायरस का प्रभाव भी हर देश में अलग प्रकार का है। देवगुरु बृहस्पति और शनि वर्तमान समय में राहु, केतु से अधिक प्रभावित हैं। गुरु जो उत्तर दिशा और शनि जो पश्चिम दिशा का स्वामी है, ये दिशाएं ज्यादा प्रभावित हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो धर्म का प्रतीक है, वर्तमान ये वृषभ राशि पर अष्टम चल रहा है। 8वां गुरु मारक और घातक होता है। देवगुरु बृहस्पति जो धार्मिकता का प्रतीक है, संसार में जितने भी धर्म हैं सबका नेतृत्व गुरु कर रहा है। प्राचीन काल में या सनातन काल में पहले एक ही धर्म था, लेकिन कलयुग के आरंभ से कई धर्मों को मानव ने बना डाला और कई राशियों को इस प्रकार जन्म हुआ। अब वृष राशि के अंतर्गत जितने भी धर्म आते हैं उन पर देवगुरु बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। वृषभ राशि में वर्तमान समय में बौद्ध, ईसाई और इस्लाम तीनों वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, जिस पर अष्टम गुरु का प्रभाव होने से महात्रासदी इन तीनों धर्मों के ऊपर सीधी तौर पर देखी जा सकती है। भारत में भी देखें तो जहां 80% सनातन, 16% इस्लाम और 4% अन्य धर्म हैं, इनमें भी सनातन धर्म काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि इस पर देवगुरु बृहस्पति की इतनी कुदृष्टि नहीं है। गुरु की धार्मिक प्रवृत्ति, उसकी दिशा, स्थान, राशि के प्रभाव के अनुसार ही भारत 30 जून तक कोरोना से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मर्यादित, धार्मिक, सेवा भाव, प्रकृति प्रेमी, जीव प्रेमी जिस धर्म में अधिक होती है उस पर ये अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। यही कारण है कि भारत शीघ्र इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। साथ साथ सनातन धर्म पर भी इसका कम प्रभाव होने से मॉरिशस और नेपाल जैसे देश भी इसी समय पर मुक्त हो जाएंगे। 16 अप्रैल 2020 से सूर्य का मेष राशि में जैसे ही आरंभ हो रहा है और उसका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की त्रासदी का आरंभ होगा। 30 जून तक रूस भी अमेरिका के बराबर में कोरोना वायरस के रूप में खड़ा हो जाएगा। अक्टूबर 2021 तक विश्व में इस रोग का प्रभाव बरकरार रहेगा। भारत, नेपाल, मॉरिशस देश ही इससे मुक्त हो पाएंगे। 30 जून को गुरु केतु का चांडाल योग पुनः बनेगा
पश्चिम देशों में भयानक स्थिति बनेगी। चीन में भी पुनः लॉकडाउन होगा। अमेरिका का प्रबल शत्रु रूस अमेरिका का मित्र बन जाएगा। पाकिस्तान भारत की शरण में आ जाएगा, भारत का मित्र भी बन जाएगा। चीन पर अमेरिका रूस युद्ध का दबाव बनाएंगे। भारत संपूर्ण विश्व की आपूर्ति करेगा और विश्व का पालक और पोषक बनेगा और धर्मगुरु और धर्मपिता सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे शब्दों में किसी धर्म की क्षति महसूस होती हो या किन्हीं शब्दों से मेरे से किसी धर्म जाति संप्रदाय का अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। ये ज्योतिषीय आकलन है, इसको किसी धर्म संप्रदाय से ना देखें, सिर्फ ज्योतिषीय मार्गदर्शन से ही इन शब्दों को लिए। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।